ब्रजगते रामे करुषाधिपति नृप। राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण को चुनौती भेजी, जाकर कह देना कि नंद का छोरा कोई भगवान नहीं है, भगवान तो मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण के पास दूत आया, वासुदेवो हमित्यज्ञो, वो तो झूठा भगवान है। दूतम कृष्णाय प्राहिणात, दूत को भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। वो आया और भगवान श्री कृष्ण को कहा कि तुम भगवान नहीं हो, भगवान तो हमारे पौंड्रक जी हैं, पौंड्रक भगवान। और सुनो, भगवान ने कह दिया है कि अगर तुम स्वयं को भगवान मानते हो तो हमारे भगवान से युद्ध करना। भगवान श्री कृष्ण बोले ठीक है, हम आएंगे। भगवान श्री कृष्ण पौंड्रक से मिलने के लिए गए और दूत ने जब पौंड्रक को कहा कि श्री कृष्ण आ रहे हैं तो खलबली मच गई। बोले मैंने तो कह ही दी, अब्बा से मुकाबला कैसे करूंगा। उसकी तो 4 भुजाएं भी हैं, वो भगवान है। तो इन्होंने अपने नकली मसाले के 2 हाथ लगवा लिए, नकली शंख चक्र गदा पद्म से युक्त होकर सामने आ गया। भगवान देख कर बोले आजा बहरूपिया आजा। महाराज बहरूपिया तो बहरूपिया हो गया। पुलिस वाला घूर के भी देख ले तो महाराज आदमी घबरा जावे। और बहरूपिया आके कहे तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और वो सच में भी डरावे तब भी तुम नहीं डरोगे। और हो सके कोई तो गाल पर रसीद कर दे कि ज्यादा मत बोले, चुपचाप आगे चला जाए। यही वजह से बेचारा हंसाने को कहता है कि रसूलों के गोदाम में बंद करा दूंगा। और बहरूपिया जब सामने से आया, भगवान देख करके हंसने लगे तो वो भगवान से कह रहा है नकली भगवान। भगवान बोले अच्छा अभी पता चलेगा। युद्ध की चुनौती अब असली हो में तो चलावे। जब भगवान ने कहा कि चला चला, कोई अस्त्र चलाने में आवे नहीं, तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दी और सुदर्शन चक्र ने जाकर के उसकी भुजाओं को खंडित किया, शीश को दंड दे करके शीश को धड़ से अलग कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने दंडित किया। ब्रह्मन् धर्मस्य वन्ताहं कर्ता तदनुमोदिता। यहाँ गृहस्थ धर्म का निरूपण किया गया कि गृहस्थ का धर्म क्या है। और गृहस्थ धर्म श्रीमद् भागवत में कई जगह है। बड़े व्यास जी ने द्वितीय दिवस की कथा में कहा था गृहेस्तुवस्थितो राजन् क्रिया पूर्वं यथोचिता। और गृहस्थ की बात आई तो एक चर्चा जरा यह भी सुन लीजिए कि नारद जी एक बार वीणा बजाते हुए देखने आ गए कि काई की एक पत्नी होती है तो वह व्यक्ति एक से भी परेशान हो जाता है। कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है अगर कैसे मिल जाए। और भगवान श्री कृष्ण की तो 16,108 हैं। एक बार में अगर कृष्ण को अगर एक स्वर में पुकार दें तो कान पे भौंपूसा बजा देंगे। कृष्ण भगवान कैसे रहते होंगे। तो भगवान का गृहस्थ में रहने देखने के लिए गोपियां धाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी ऐसा है कि मैं बताऊं, ये आप जब पूजन करते रहे हो, जब पूजन होवे तो भागवत पे आप रोली और चावल बाद में छोड़ दियो, ठीक है ना। ऐसा न हो कि मैं अभी पूजन करे आया हूँ। मैं इस चक्कर में हूँ कि आज जो है इस शौरा गांव के जितने भी भक्त हैं विधिवत उनको पूजन कराने के विचार में हो। तो जो पूजन हो ना तो आज जो है ऐसा शुभ दिन है कि जिसकी भागवत पर रोली और चावल और यथा सामर्थ्य जो दक्षिणा पहुंचती है, तो आज का जो विशेष है भागवत के पास में रोली चावल छोड़ने का, पुष्प ये तुलसी दल छोड़ने का विशेष महत्व होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। नारद जी देखने के लिए आए तो नारद जी देख करके खुश हो गए। नारद जी चक्कर में पड़ गए। नारद जी ने कहा मैं तो सोच रहा था कि एक महल होगा, एक कृष्ण होगा, 16,108 की भीड़ रहती होगी। लेकिन नारद जी पहले में गए
नारद जी ने वहां देखा एक कृष्ण एक रानी। दूसरे में गए, एक कृष्ण फिर दूसरी रानी। 16,000 महल बने हैं द्वारिकापुरी में और 16,000 में अलग अलग कृष्ण स्वरूप से रहते हैं। कहीं भगवान स्नान कर रहे हैं, जैसे जैसे समय पर पहुंचते गए वैसे वैसे देखते गए। कहीं भगवान वस्त्र पहन रहे हैं, कहीं भगवान पूजा कर रहे हैं, कहीं भगवान हवन कर रहे हैं, कहीं भगवान स्वाध्याय कर रहे हैं, कहीं भगवान योग कर रहे हैं, कहीं भगवान तपस्या पर ही बैठे हैं, कहीं भगवान बालकों के साथ खेल रहे हैं। और कैसे खेल रहे हैं? घोड़ा बन गए, एक बालक पीठ पर बैठा है, भगवान चल रहे हैं। ध्यान देना, बहुत से लोगों के विषय में मैंने सुना है, मैंने अपना बालक कबू गोदी में नहीं खिलाया। तो कौन कह गया था कि तू गृहस्थ में आ? अरे गृहस्थ में आए हो तो वो सब काम करो खुशी खुशी। कुछ लोग वैरागी बनकर दिखाते हैं, महाराज वो तो वैराग है गए, मैंने तो सन्यास ले लिया। और उनसे पूछो कि तुम्हारी गृहस्थी? बोले बालक है, शादी होगी अभी नहीं हुई। तुमसे किसने कह दिया भैया कि ऐसा सन्यास भी होता है, ऐसा वैराग्य भी होता है? तुम वैरागी नहीं, पलायनवादी हो, तुम कायर हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।